प्यारे बच्चों नमस्ते। मेरा नाम राम बाबू वर्मा है और मैं एसपीआई इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखिए, हमने जो प्रश्नावली जो 4.2 थी, इसका हमने पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था। अब हमको क्या करना है, इसका दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम कैसे इसको हल करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। दोनों के पास कंचे जानते हैं आप, कंचे जो बच्चे लोग खेलते हैं गोली, उसी को हम कंचे कहते हैं। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके जो कंचे हैं वो 5-5 कंचे खो गए, 5-5 गोलियां खो गई, और उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल 124 है। कितना है? 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो कंचों की हमें आरंभ में कितने कंचे थे, इसके पास, जॉन के पास और जीवंती के पास। तो जो हमें निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं? माना की। तो हम ऐसे करेंगे, ये प्रथम माना की प्रथम शर्त लिख देंगे। प्रथम शर्त माना की कौन? जॉन। माना की जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? हमने x मान ली जॉन के पास। अब देखिए, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने थे? 45। तो अब दूसरा कौन है? जीवंती। तो माना कि कौन? जीवंती जीवंती के पास जो कंचों की जो संख्या है वो कितनी होगी? वो 45 में से आप जॉन के जितने भी आपने संख्या मानी है इसको आप घटा दीजिए। तो किसके निकल आएंगे कंचे? जीवंती, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे थे? 45। अब ये जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या दी? दूसरी शर्त देखिए आप, दूसरी शर्त में दिया है कि दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे इनके भी खो जाते हैं और 5 कंचे इनके। तो यहां पर लिखेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। देखिए, पहले कितने थे उसके पास? x। अब x में से 5 क्या खो गए, तो यहाँ पे बचेंगे x में से 5 खो गए तो x - 5। इसी प्रकार 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन की जगह अब कौन आ जाएगा? जीवंती। जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो कितनी होगी? पहले कितने थे? 45 - x। इसमें से कितने खो गए? 5। तो देखिए, ये 45 में से 5 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। तो ये जीवंती के कंचों की संख्या। अब क्या दिया है? इनके जो 5 कंचे जब खो गए तो ये कंचों की संख्या का जो भी गुणनफल है वो कितना है? 124। तो ये जो शर्त दी है, तीसरी शर्त है जो तीसरी शर्त है, ये तो 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। तो 124 हो जाता है। तो पहले कंचों की संख्या जॉन के पास कितनी थी? x - 5। जीवंती के पास कितनी थी? 40 - x। इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 124।
24। ये तीसरी शर्त होगी। अब इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या है, इसका गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए x का गुणा 40 से होगा तो कितना हो जाएगा 40x। 5 का गुणा किससे होना है 40 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, ये 200 हो जाएगा। अब इस -5 का गुणा हो गया और इसका हो गया। अब हम x का गुणा करेंगे। तो देखिए x का गुणा जब x से होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पर बराबर 124। ये इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पर ये कितना है 40 और ये कितना है 5, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 40 और 5 कितने हो गए 45। और ये कितना है -200, ठीक, और ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक। और बराबर के उस तरफ कितना है 124। अब देखिए हम सब उस तरफ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 0 बराबर, ये सब उधर पक्षांतर करेंगे तो 124 तो पहले से है, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 45x। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 200। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का x स्क्वायर हम पहले लिख लें 2 घात वाला, और ये कितना है माइनस का 45x। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो ये माइनस का था ये उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 200। तो देखिए ये 200 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 324, ये प्लस का हो जाएगा 324। हम इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, या कितना है ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 और बराबर 0। तो ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हल करने पे हम x के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब इसको हल करना है। इसमें क्या है कि वही इसके गुणनखंड करना है कि 324 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि ये वाला निशान कौन था प्लस का, कि जोड़ने पर 45 आए और गुणा करने पर 324। तो देखिए x स्क्वायर ये हमारा है। हम अगर 36 में 9 जोड़ दें तो कितना आएगा 45, और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324। ये आप करके देख लेना। और ये बाहर जो x है वो ऐसे प्लस 324 बराबर 0। अब इसका ज़रा हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x और ये माइनस का प्लस से माइनस कितना हो जाएगा 9x और प्लस का 324 बराबर 0। अब देखिए ये 4 संख्याएं हैं तो हम 2 के क्या बना लेंगे जोड़े। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा x, भाग देंगे x बचेगा, माइनस आएगा, भाग देंगे x खत्म हो जाएगा, 36 बचेगा। इसके बाद ये जो माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 9 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो क्या बचेगा माइनस आ जाएगा भाग देने पे। 9 का जब हम भाग देंगे इसमें तो ये 36 बार जाएगा। कितने बार 36 बार। आप इसमें भाग देके दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए बराबर हैं तो x माइनस 36 फिर कॉमन है तो भाग देने पे ये खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा x, कौन सा निशान माइनस का, ये भाग देने पे ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, हमको दोनों को 0 के बराबर रखना है। जैसे पहले x माइनस जो 36 है
x माइनस 36, इसको हमने 0 के बराबर रखा, इस x माइनस 36 को, तो x का मान कितना मिलेगा हमको 36। इसी प्रकार से ये वाला जो x है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, ये कितना है x माइनस 9 बराबर 0, तो इससे x का मान कितना मिलेगा हमको 9। तो x के हमें दो मान प्राप्त हुए, एक 36 मिला और दूसरा 9 मिला, तो हम इन दो में से कोई भी मान हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने जॉन के जो कंचों की संख्या x मानी थी, तो अगर हम ये पहली वाली संख्या अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जॉन के जो जॉन होगा तो जॉन के जो कंचों की संख्या होगी वो कितनी मानी थी x, तो ये 36 आ जाएगी। और जो जीवंती थी, कौन, जीवंती के कंचों की संख्या क्या थी 45 माइनस x थी, तो देखिए ये 45, x कितना निकाला, जॉन के कंचों की संख्या 36 है, तो 45 में से जब 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो ये हमारी किसके, जॉन के कंचों की संख्या और ये जीवंती के कंचों की संख्या, यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको हमको हल करना है। उसमें क्या लिखा है ये सवाल, इसमें भी हम समीकरण बनाएंगे, तो इस पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर उसके बाद समीकरण। एक कुटीर उद्योग, एक उद्योग की बात हो रही है, कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, वो हमें संख्या नहीं पता। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपए में दिया है 55, में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है कि एक दिन में, उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहिए। तो जो पहले हमें ज्ञात करना है उसको हम पहले मानेंगे। हम यहाँ लिखेंगे माना कि एक दिन में, एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, उसको बराबर हमने x मान। तो एक दिन में जितने निर्माण हो रहे खिलौने उसकी कितनी संख्या को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब देखिए यहाँ देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अगर हमको एक खिलौने का मूल्य निकालना है तो एक खिलौने का मूल्य, अगर हमको एक खिलौने का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, ये 55 में से, कितने, 55 में से कुल कितने खिलौने हैं, जो खिलौनों की संख्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में कितने निर्माण किए गए x, अगर हम इसको घटा दें तो क्या, एक खिलौने का मूल्य निकल आता है। अब इसके आगे करना है, इसमें आगे क्या है कि जो 750 है वो क्या है, एक दिन में जितने भी खिलौने बन रहे हैं उनकी रुपए 750 उनकी लागत, कुल निर्माण की लागत है। तो हमको अगर कुल निर्माण की लागत निकालना है कितने, एक दिन में, तो हम क्या करेंगे, देखिए लागत कितनी है 750 एक दिन में खिलौने। अगर हम
एक खिलौने का मूल्य कितना है? एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस एक्स, एक खिलौने का मूल्य। और यदि हम उस पर खिलौनों की संख्या से गुणा कर दें, जितने भी खिलौनों की संख्या है उससे हम एक दिन में जितने भी खिलौने तैयार हो रहे हैं उसका गुणा कर दें, तो अगर इसका हम इसमें गुणा कर दें तो टोटल कितने, जितने भी निर्माण की एक दिन की जो लागत है वो निकल आएगी। और लागत कितनी है? 750। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे? 750 ऐसे एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 55x, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद पक्षांतर करते हैं हम, इसको इधर लाएं तो ये काय का हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ये काय का हो जाएगा? 55 माइनस का हो जाएगा। और ये 750 तो पहले से बराबर क्या बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। अब देखिए इसके हमको फैक्टर करना है। 750 के क्या करना है? फैक्टर। इसको मिटा दें। 750 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर कितना है? 55 और गुणा करने पर 750। तो देखिए कैसे आएगा। यदि हम 30 में 25 जोड़ दें तो 30 और 25 कितना आएगा? 55। और 30 और 25 का 25 थी 75 और 0 लगा देंगे तो गुणा कितना आएगा? 750। तो ये इसके भाग होंगे बराबर 750 ऐसे ही बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, x का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30x, ये माइनस ये कितना हो जाएगा? 25x, और ये 750 बराबर 0। तो दो के जोड़े बना लेंगे, दो के जोड़े। इसमें क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है तो ये आ जाएगा x माइनस 30। x ही यहाँ भाग दे देंगे और यहाँ माइनस। अब देखिए अब यहाँ कितना कॉमन है? 25, तो 25 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 25 का भाग 75 में देंगे तो 3 बार जाएगा, एक 0 बराबर 0। अब ब्रैकेट कैसा आ गया? x बराबर आ गया x माइनस 30 फिर कॉमन। तो भाग देने पे हम इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 25 बराबर 0। हमको क्या करना है? अगर हम x माइनस 30 को 0 के बराबर रखें तो x का मान कितना मिलेगा हमको? 30 यहाँ से। और यदि हम x माइनस 25 बराबर 0 रखें तो x का मान कितना मिलेगा हमको? 25। तो या तो x का मान 30 है या x का मान कितना है? 25। तो जो सवाल है, जो सवाल में हमें निकालना थी, जो संख्या निकालना थी खिलौनों की संख्या एक दिन में निर्माण, या तो 30 है या 25। तो हम लिखेंगे x बराबर 30 या 25। यही हमारा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अब हमको प्रश्न नंबर 3 हल करना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं निकालना हमको? 2 संख्याएं निकालना, जिनका योग, योग का मतलब होता है जोड़, जिनका योग कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182। तो हमको कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? 2। तो 2 संख्याएं ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको हम मानेंगे। अब लिखेंगे माना कि जो प्रथम संख्या है या पहली संख्या, जो प्रथम संख्या है उसको हमने x मान लिया। कितना माना? x। माना कि जो दूसरी संख्या है ये प्रथम, ये दूसरी। दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी? दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है? 27। तो 27 में से हम इसको घटा दें तो ये दूसरी संख्या निकल आएगी। अब प्रश्न में क्या दिया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो एक संख्या ये है और दूसरी ये है। इनका जो प्रश्न, जो शर्त दी है, जो शर्त दी है, शर्त क्या दी है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी x का 27 माइनस x से हम गुणा करेंगे
तो कितना आएगा 182। तो 182 ये आ जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, गुणा, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। तो इससे हल करेंगे तो ये कितना आएगा 27x, और x का x से कितना आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर कितना है 182। इन सब का क्या करें हम, इसको हम इधर लाएं, ये वाला यहाँ माइनस आ जाएगा। इन सब का क्या करते हैं पक्षांतर, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 27x, और ये पहले से 182 पहले से, या इसको ऐसे लिख देंगे, या ये x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का 27x ऐसे ही, और प्लस का 182 बराबर 0। तो ये हमारी क्या द्विघात समीकरण तैयार हो। अब हमको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे, 182 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर कितना 27 आए, और गुणा करने पर कितना वापस 182। तो देखिए x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, इस 27 की जगह हम कितना लिख दें, अब लिख दें 14 प्लस 13। देखिए 14 में अगर आप 13 जुड़ेंगे तो 27 आएगा, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ये x हमारा ऐसे है, और प्लस का 182 ऐसे बराबर 0। इसको अब हल करना है, तो हल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई किए, ये कितना 14x, ये माइनस, ये 13x, ये प्लस का 182 बराबर 0। कितनी 4 संख्या होंगी, दो दो के जोड़े बना लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, कितना है x कॉमन, तो यहाँ भाग देने पे x बचेगा, और यहाँ x खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 14। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए ये 13 कॉमन है, 13 से भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 13 का भाग इसमें देंगे 182 में तो कितना 14 आएगा बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट कैसा आ गया बराबर, तो ब्रैकेट बराबर आ गया, तो x माइनस 14 फिर कॉमन, इसका इसमें भाग देंगे कितना बचेगा x, माइनस इसका इसमें भाग देंगे, ये ब्रैकेट खत्म, कितना बचेगा 13 बराबर 0। क्या करना है हमको पहले इसको 0 के बराबर रखना है, और फिर इसको 0 के बराबर। तो जैसे हमने x माइनस 14 बराबर 0 माना, तो x का मान कितना मिलेगा हमको 14, और यहाँ पर x माइनस 13 बराबर कितना माना हमने 0, तो यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा 13। तो एक x का मान हमको 14 प्राप्त हुआ और दूसरा 13। हमको क्या करना था, हमको दो संख्याएं ज्ञात करना थी। तो संख्या कैसे निकालेंगे हम, इसको हम निकाल दें। देखिए जो संख्या हमने मानी थी वो ये लिखी। तो पहली जो संख्या थी हमारी प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितनी होगी, प्रथम संख्या को हमने क्या माना था x, तो x में क्या इसको यूज करो या इसको। तो हम पहली वाली संख्या अगर हम 14 मान लें, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, देखिए दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 27 माइनस x की वैल्यू कितनी आई 14, तो घटाने पे कितनी प्राप्त होगी 13। तो पहली संख्या हमारी 14 और दूसरी संख्या 13, यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमको ये चौथा वाला प्रश्न दिया है, उसको हल करना है। उसमें क्या दिया है चौथे प्रश्न में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, दो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जो हम पूर्णांक मानेंगे उनके वर्गों का योग का मतलब जोड़ने पर कितना है 365। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हम जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है उनको हम मान लेंगे। कैसे मानेंगे, माना कि 2
दो क्रमागत धनात्मक, कौन से धनात्मक पूर्णांक, कितना है, पहले को मानेंगे हम x, तो ठीक दूसरा क्या होगा, वो होगा x प्लस 1, मतलब उसमें एक जोड़ देंगे अगले में। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला x है और दूसरा x प्लस 1। प्रश्न में क्या कहा गया, इनके वर्गों का योग, ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है x, इसका वर्ग कर दें, और ये दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक हमने माना x प्लस 1, इसका वर्ग कर दें। तो इनकी जो वर्गों का योग है वो कितना है, 365। ये हमें सवाल में दिया है। अब इसको हमको केवल हल करना, कैसे हल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे, इसमें क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहले भी हमने आपको सवालों में बताया था। तो ये इसमें लगना है, तो इसको लगा दीजिए। इसमें a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर कितना है, 365। इसको आगे हल करें, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर 365। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का कितना है 2x। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर दें तो ये प्लस का 1 तो है, ये काय का हो जाएगा 365 माइनस का, वहाँ पे क्या बचेगा 0। फिर क्या करना है, ये 2x स्क्वायर ऐसे और ये 2x ऐसे, अब इसमें से ये घट जाएगा, देखिए ये 365 में से एक घट जाएगा तो ये आ जाएगा 364 बराबर 0। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हल करते हैं। इसको हम मिटा दें, अब क्या आएगा, इसमें हम 2 से भाग दे दें तो ये कितना आएगा, 2 से भाग देने पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा x, और ये माइनस, इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 एकम 2, एक बचा कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण तैयार है। अब क्या करना है, अब इसके हमको गुणनखंड करना है। 182 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि घटाने पर 1 आए, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1। तो कैसे करेंगे हम, अगर हम 14 में से 13 घटाएं, 14 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 1, और हमको क्या चाहिए 1 ही चाहिए, अंतर कितना चाहिए 1, और ये x ऐसे, और ये माइनस का 182 बराबर 0। 14 और 13 का जब आप गुणा करेंगे तो 182 ही मिलेगा। इसका अंतर, इसको हल करने हैं, इसका इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 14x प्लस का माइनस से क्या होगा माइनस, ये 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें क्या है 2 के जोड़े बना लेंगे, इसमें कॉमन कितना है x, भाग देंगे तो कितना बचेगा x, यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा 14, यहाँ माइनस का 13 कॉमन, 13 का यहाँ भाग देंगे कितना बचेगा x, देखिए माइनस का माइनस से भाग क्या हो जाएगा प्लस, 13 का इसमें भाग देंगे तो ये 14 बार जाएगा बराबर 0। अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ये बराबर है तो ये फिर कॉमन, तो ये कॉमन आएगा, इसमें भाग देंगे ये खत्म हो जाएगा कितना बचेगा x, इसमें भाग देंगे ये खत्म हो जाएगा कितना बचेगा 13 बराबर 0। अब वही फिर हमको क्या करना है कि इसको हम x प्लस 14 को हम 0 के बराबर रखें तो x का मान कितना मिलेगा माइनस का 14, और
ये वाला जो कितना है x माइनस 13, इसको हम 0 के बराबर रखें तो यहाँ पर जो मान मिलेगा हमें x बराबर 13। अब देखिए एक मान यहाँ हमारा माइनस में आया और दूसरा प्लस में आया, हम माइनस वाला मान छोड़ देंगे, हम प्लस वाला, तो x का मान कितना आया 13। तो हमने जो क्रमांक संख्याएं जो मानी थी, तो पहली क्रमांक संख्या कितनी मानी थी हमने, पहली क्रमांक संख्या मानी थी x और दूसरी x प्लस 1। तो पहली क्रमांक जो संख्या है हमारी, पहली क्रमांक संख्या वो कितनी मानी थी हमने x, और x की वैल्यू कितनी है 13। दूसरी क्रमांक संख्या, दूसरी क्रमांक संख्या वो कितनी मानी थी हमने x प्लस 1। देखिए इसमें x का मान कितना आया 13, इसमें हम एक जोड़ दें तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, यही हमारा आंसर है। तो पहली क्रमांक संख्या हमारी 13 आई और दूसरी 14, क्योंकि 13 के बाद कितना आता है 14, यही हमारा आंसर है। तो देखिए आज हमने जो प्रश्नावली 4.2 है उसका सवाल नंबर दूसरे में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने हल किए, और एक तीसरा और एक चौथा। अब इसमें 2 क्वेश्चन और शेष है, 5वां 6वां। वो 5वां 6वां क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण पर आधारित है और उसको भी हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।